आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में प्रमुख दलहन, तुअर, मूंग और उड़द का 11.5 लाख टन तक आयात कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में दाल की कीमतें काबू में रह सकती हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तुअर और मूंग आयात का भी कोटा तय कर दिया है। तय कोटे के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख टन तुअर और 1.5 लाख टन मूंग का आयात किया जा सकता है। वहीं मोजाम्बिक के साथ सरकार के स्तर पर हुए समझौते के तहत 2 लाख टन तुअर का आयात होगा, जिससे तुअर का कुल आयात 6 लाख टन तक हो सकता है। वहीं 4 लाख टन उड़द आयात का कोटा सरकार इससे पहले ही जारी कर चुकी है। इस प्रकार आगामी वित्त वर्ष के दौरान तुअर, मूंग और उड़द का कुल आयात 11.5 लाख टन तक हो सकता है। ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि दलहनों का आयात से देश में उपलब्धता बढ़ेगी तो निसंदेह घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन उद्योग के साथ साथ व्यापारियों को मिलने से उपभोक्ताओं को सस्ती दाल मिलने को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि व्यापारी अपना मुनाफा देखते हुए स्टॉक होल्ड कर सकता है, जिससे मिलों के पास दलहनों की उपलब्धता में कमी आ सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बीते सप्ताह जारी अधिसूचना में कहा गया कि 4 लाख टन उड़द और 1.5 लाख टन मूंग आयात की अनुमति मिलर्स, रिफाइनर्स के साथ साथ ट्रेडर्स को भी दी गई है। देश में दाल कारोबारियों का एक बड़ा संगठन इंडिया पल्सेस एंड ग्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि व्यापारियों को अनुमति मिलने से सभी मिलों को आयातित दलहन उपलब्ध होना संभव हो पाएगा। उन्होंने बातचीत में कहा कि विदेशों से पर्याप्त आयात होने से आने वाले दिनों में देश में दाल के दाम पर लगाम लगी रहेगी और व्यापारी जब दलहन मंगाएंगे और जब व्यापारी के पास कच्ची दाल रहेगी तो जो मिलर्स आयात नहीं कर पाएंगे उनको भी माल मिलना संभव होगा। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में तुअर, उड़द और मूंग की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा होने के कारण भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दलहनों की खरीद कम हुई। नेफेड के प्रबंधक निदेशक ने बताया कि सरकार के बफर स्टॉक में 20 लाख टन दलहन होना चाहिए, लेकिन इस साल तकरीबन इसका आधा ही है। हालांकि दलहन बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर तय कोटे के अनुसार दलहनों का आयात हो जाता है तो फिर बफर स्टॉक कम होने से भी दाल की कीमतें काबू में रह सकेंगी। मुंबई के दलहन बाजार विशेषज्ञ ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2021 के तहत 1.5 लाख टन उड़द के कोटे के तहत आयात की अंतिम समय सीमा भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है, जिससे कोटे के तहत बचा हुआ उड़द का भी आयात होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में दाल का उत्पादन इस साल बढ़ने के अनुमान के बावजूद दाम ऊंचा होने से किसानों को अच्छा भाव मिला है और तमाम दलहनों का भी MSP से ऊपर ही रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन के अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में देश में दाल का उत्पादन 244.2 लाख टन हो सकता है, जो कि पिछले फसल के 230.3 लाख टन से करीब 6% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल,
ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।